तो बिदुड़ी जी को गाली का बदले से गाली नहीं दी जाएगी हमें। हम कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कांग्रेस ने तो कभी ऐसा हमने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं कि मूल्य काटे जाएंगे या दलित काटे जाएंगे या फिर इस तरीके से भावना। ये 9 साल के अंदर ही ये भावनाएं फैली हैं। 9 साल की तुम्हारी अभी है, 9 साल में बौखला गए आप लोग। मूल्य को काटो, फलाना काटो। अबे मूल्य को आज के बसे हुए हैं, हजारों साल लाखों साल हो गए जब से देश बसा, सब मूल्य बसे हुए हैं। जब से तुम्हारी नस्ल है, जब से हमारी नस्ल है, तुम खामखा के मूल्य 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 अपने आप को चमकाने के लिए चमका लो। कितने दिन चमकाओगे? जब 800 साल वाले नहीं रहे तो 9 साल वाले भी इंशाल्लाह कभी नहीं रहेंगे ये जीवन में। अब की बार विधानसभा में या लोकसभा में अगर आ जाए तो अब की बार बीजेपी हरियाणा में माइनस हुई है और अब की बार शायद बीजेपी की सरकार भी ना बने। जिसको मुंह धोने की अकल नहीं है, जिसको खाना खाने की अकल नहीं है, वो नेट निकालता है, फोन निकालता है कि मुसलमानों की ऐसी तैसी, मुसलमान जिहादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी एक जेन्युइन इंसान है। राहुल गांधी जी की मैं तारीफ करूंगा कि राहुल गांधी जी भी अपनी जगह सही है। ये कच्छाधारी जो कच्छे पहन कर घूमते हैं वो हमारे समाज को गाली देते हैं। हमारे मुसलमानों को जाके आप देखो, लाल किले उस पे इंडिया गेट पर 61,500 मुसलमानों ने शहादत दी है। इन कच्छाधारियों का तो एक भी शहीद नहीं हुआ। किस तरह देख रहे हैं संसद के अंदर जो है गालियों का प्रयोग किया जा रहा है? कठुआ मुल्ला आतंकवादी एक मुस्लिम सांसद को रमेश बिदोड़ी ने कहा है, किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? पप्पू कुरैशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, राम राम करता हूँ। देखिए, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को गाली देने का जो काम किया है बिदुड़ी जी ने, वो बता दिया है कि वह कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, वह किस पार्टी से और उस पार्टी के अंदर किस तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि अगर अपने दानिश अली साहब भी इसी गाली का प्रयोग करते तो शायद दानिश अली साहब के ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए जाते कि उनको आज सलाखों के पीछे होना पड़ता। लेकिन देखिए, ये किस तरीके की सरकार है कि आज जिन्होंने एक समाज को, हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को गाली दी, आज उनको प्रमोशन कर दिया बीजेपी ने। देखिए, बहुत बड़े बना दिया गया राजस्थान का। हाँ, तो आप देखिए ना, अभी जितना इस सरकार के अंदर एक समाज को गाली दिया जाएगा उस तरीके से उसको प्रमोट किया जाएगा। हमारे समाज को आज मैं इनको बिदुड़ी जी को मर्द मान जाऊंगा अगर ये किसी एक दलित समाज को गाली देकर दिखा दें, या किसी सिख समाज को गाली देकर दिखा दें, या किसी और भी कमेटी को समाज को गाली देकर दिखा दें, मैं मर्द मान जाऊंगा इनको। ये इस तरीके से इनका एक अपने आप को चमकाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोशल मीडिया पर या नेशनल न्यूज पर समाज को, हमारे समाज को गाली देकर अपने आप को चमकाने थे। चमका लो। बादशाह भी रहे थे 800 साल, आपको याद होगा। इस मुगलों ने राज किया था 800 साल, बड़े बड़े महल बनाए थे, और महल इसलिए बनाए थे वो कि भाई हम यहाँ रहेंगे सदा, समझे। आज बादशाहों की नस्ल भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, बादशाहों की नस्ल भी नहीं है। अगर नस्ल भी हो तो मुझे आप बता दीजिए। अंग्रेज भी आए थे इस देश पर और 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। आज बता दीजिए अंग्रेज कहां पर हैं? 65 साल कांग्रेस ने भी राज किया, आज कांग्रेस बता दीजिए कहां पर है? 9 साल में बौखला गए। अरे आज हमें गाली दो, मार लो हमें, लेकिन हम एक बात और बताना चाहेंगे, अगर कल को सरकार चेंज होती है, और होगी सरकार चेंज इंशाल्लाह, अगर सरकार चेंज होती है तो बिदुड़ी जी को गाली का बदले से गाली नहीं दी जाएगी हमें। हमारा समाज जब भी गाली नहीं देगा इनको। अगर सरकार कोई और चेंज होती है और बिदुड़ी जी हारते हैं, अगर पार्षद भी नहीं रहे, तब भी हमारा समाज इनको गाली देने का काम नहीं करेगा। इनके समाज की हम बहुत इज्जत करते हैं, गुजर समाज की हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारे बहुत फ्रेंड है गुजरों में। ये इस तरीके से नहीं है कि हमारे समाज को गाली देकर अपने आप को चमका लिया। चमकाने का मकसद नहीं होता ये एक समाज को जलील करना, एक समाज को बेइज्जत करना। और इतने बड़े न्यायालय, इतने बड़े सांसद के अंदर बड़े बड़े वहां पे सांसद बैठे, मंत्री बैठे हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठता है हमारे समुदाय गाली दी जाती है। दे लो, आज आपका समय है। जब 800 साल वाले लोग नहीं रहे तो 9 साल की तुम्हारी अभी है, 9 साल में बौखला गए आप लोग। आतंकवादी तक कह दिया गया। आप ये बताइए कि संसद के अंदर आतंकवादी, अगर दानिश अली आतंकवादी है तो क्या कर रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि अपने आप को चमकाने का एक जो काम करता है, आज सोशल मीडिया फ्री है, नेट सबके मोबाइल में 1 GB 2 GB फ्री आ जाता है। कोई भी उठता है, जिसको मुंह धोने की अकल नहीं है, जिसको खाना खाने की अकल नहीं है, वो नेट निकालता है, फोन निकालता है कि मुसलमानों की ऐसी तैसी, मुसलमान जिहादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्या हो गया इस देश को? 9 साल में यही लोग बौखला गए। अरे हमारे मुसलमानों को जाके आप देखो, लाल किले उस पे इंडिया गेट पर 61,500 मुसलमानों ने शहादत दी है। इन कच्छाधारियों का तो एक भी शहीद नहीं हुआ। जो एक कच्छाधारी हमें गाली देते हैं। सिखों के बच्चे शहीद हुए हैं, सिख नौजवान शहीद हुए हैं उस टाइम पे, हैं, दलितों के बच्चे शहीद हुए हैं, दलित शहीद हुए हैं। जिन लोगों के इंसान, जो जिस कमेटी के लोग शहीद हुए हैं, वो लोग तो अब शब्द बोलते नहीं है, वो भाईचारा रखते हैं। ये कच्छाधारी
जो कच्छे पहन पहन कर घूमते हैं वो हमारे समाज को गाली देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई। पप्पू कुरैशी जब वो रमेश भिदोड़ी जब गालियां बक रहा था, आतंकवादी मुल्ला कटवा कह रहा था, तब पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन जो पढ़े लिखे इंसान है जी वो बैठ करके पीछे कह लगा रहे थे, बाद में निंदा कर रहे हैं। देखिए- इस तरह देख रहे हैं। देखिए उनकी पढ़ाई कितनी थी, कितनी पढ़े लिखे हैं वो आप पूरे देश ने देखा है कि एक समुदाय को गाली दी जा रही है और हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने लोग कितने पढ़े लिखे होंगे। वो इस तरीके से पढ़ाई इन्होंने क्या करी है क्या नहीं करी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जैसे भाईचारा था 1947 से लेकर 2014 तक भाईचारा खराब करने का, देखो ऐसे प्यादों ने जो कि आज पीले कपड़े पहन के आ जाता, कोई लाल कपड़े पहन के आ जाता, मुल्लों को काटो फलाना काटो। अबे मुल्ले को आज के बसे हुए हैं, हजारों साल लाखों साल हो गए जब से देश बसा, सब मुल्ले बसे हुए हैं, जब से तुम्हारी नस्ल है, जब से हमारी नस्ल है। तुम खामा खा के मुल्ले 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 अपने आप को चमकाने के लिए चमका लो। कितने दिन चमकाओगे? जब 800 साल वाले नहीं रहे तो 9 साल वाले भी इंशाल्लाह कभी नहीं रहेंगे। ये जीवन में अब की बार विधानसभा में या लोकसभा में अगर आ जाए तब की बात। लेकिन ऐसे प्यादों का क्या करा जाए जो कपड़े बदल कर और मुल्लों को काटो या सिक्कों को काटो? ये कौन से क्या है, क्या ड्रामा है? कोई एक्शन क्यों नहीं लेते मोदी जी? नहीं, मोदी जी के ये मैं आपको ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी एक्शन लेंगे, मोदी जी ने लिया भी होगा। बाकी ये गलत है कि अगर राजस्थान का उनको प्रभारी बना के भेजा जाता है, उनको सस्पेंड करा जाना चाहिए। नाम से एक संदेश तक नहीं आया। नहीं, उनको सस्पेंड करना देना चाहिए। मोदी जी से हमारी भी अपील है, देश के हर एक अच्छे व्यक्ति से हमारी अपील है जो इस राज्य को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, उनसे अच्छे लोगों से हमारी अपील है कि इन ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इनकी प्रमोशन नहीं, इनको डिमोशन करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो मोदी जी कर क्यों नहीं रहे ऐसा फिर? नहीं, देखिए भाई, हम एक समाज सेवी हैं, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं समाज के लिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें चुनाव के लिए अपना आपको प्रचार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी तक हमारी आवाज आप जैसे मीडिया के थ्रू पहुंचेगी इंशाल्लाह एक दिन, आज नहीं तो कल पहुंचेगी। वरना अगर मोदी जी भी ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेते तो भाई मोदी जी भी वो देखिए पे भी सवाल उठ रहे हैं कि नूह पर कुछ नहीं बोले, ट्रेन हत्याकांड पे कुछ नहीं बोले, भिदोड़ी पे कुछ नहीं बोले। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर जी ने, चाहे वो बिट्टू बजरंगी 14 दिन के लिए बंद करवाया, बंद हो गया, वो बीजेपी ने करवाया। बीजेपी और आरएसएस ने साफ हाथ खड़ा कर लिया अपना कि भाई हमारा बंदा नहीं है। जो ये बजरंग दल वाले लोग थे इन्होंने कह दिया कि हमारा बंदा नहीं है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लिया कि ऐसे गंदे लोगों का हम जो है साथ नहीं देते। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तारीफ एक इंसान की कर रहा हूँ। राहुल गांधी एक जेन्युइन इंसान है, राहुल गांधी जी की मैं तारीफ करूंगा कि राहुल गांधी जी भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर इस तरीके से भावनाएं होंगी तो कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कांग्रेस ने तो कभी ऐसा हमने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं कि मुल्ले काटे जाएंगे या दलित काटे जाएंगे या फिर इस तरीके से भावना। ये 9 साल के अंदर ही ये भावनाएं फैली हैं। मुल्ला कहने वाले उन्हीं की पार्टी में से है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना सर, देखिए और बहुत सारी न्यूज आपकी चली है और बहुत सारी न्यूजों में ये सारी बातें हुई है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी एक्शन लेते हैं, कब लेते हैं? लेंगे जरूर, इतना हमें उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं। वरना देश की नजरों से मोदी जी का गिराफ गिरेगा, आप देख लेना। जैसे आज सुनिए, हमारे समाज के लोग यूपी के अंदर रहते हैं, यूपी के अंदर हमारे समाज के कम से कम 20% लोग मुस्लिम वोटर बीजेपी का है। ले तो लिया, राजस्थान पर भारी बना करके भेज दिया गया। वो गलत है, वो गलत है, जो गलत है सो गलत है। आप देखिए, अगर राजस्थान के अंदर आप देखिए, हरियाणा में दंगा हुआ, हरियाणा में आप सर्वे कर लीजिए, बीजेपी माइनस हुई है। आपको मैं कोरे कागज पर लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आप नेशनल न्यूज भी चलती है आप लोगों की, बड़े बड़े न्यूज देखते हैं कि बीजेपी हरियाणा में माइनस हुई है और अब की बार शायद बीजेपी की सरकार भी ना बने। जिस तरीके से लोगों को मालूम हुआ कि भाई दंगा कराने वाला कौन था, करने वाला किसका था, ये सारा पोल खुल चुकी है, तो बीजेपी माइनस हुई है। अब ये चाहते हैं कि भिदोड़ी जी को हम प्रभारी बनाकर वहां भेजें। तो ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, आने वाला चुनाव कहीं ऐसा ना कांग्रेस जीत जाए। पप्पू साहब एक बात बताइए, जिस जी। तरीके से आप अभी लगा रहे हैं इल्जाम जी कि मतलब भिदोड़ी ने जो बोला वो ठीक है, गलत बोला, बहुत लेकिन गलत बोला। सुनिए, जी सुनिए, आपने कहा कि सब मुसलमानों को ही क्यों बोलते हैं? हाँ। मुसलमान समाज क्या कर रहा है? मुसलमान समाज में से आप हैं, कुछ लोग और हैं, वो खड़े होते हैं, पूरा मुसलमान समाज किसी को कुछ नहीं बोलता। देखिए भाई साहब, आज की डेट में हमारा समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उस संविधान के अंदर सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, संविधान बराबर समाज को रहने का अधिकार है। इसमें कुछ कच्छाधारी जो घूमते हैं, कच्छाधारियों की बता रहा हूं मैं आपको, जो रंगीन रंगीन कपड़े पहनकर कच्छाधारी घूमते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं, तो हमारे समाज, गरीब समाज, अनपढ़ समाज वो डर जाता है, जबकि डरने की जरूरत नहीं है।